अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनेद अहमद और वेलकम करता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल जे ट्रेडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथीरियम कॉइन के बारे में। इथीरियम कॉइन जो कि इस वक्त मार्केट कैप के लिहाज से क्रिप्टो करेंसी में दूसरे नंबर पे आता है बिटकॉइन के बाद। तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपने खुद ही फैसला करना है कि क्या आपको इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और क्या ये सही वक्त है इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करने का, इथीरियम में एंट्री डालने का, या हमें इसके लिए मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वेलकम बैक दोस्तों। आखिरकार इथीरियम टीम की 2 से 3 साल की मेहनत रंग लाई और इथीरियम मर्ज हो चुका है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इथीरियम को मर्ज हुए 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं हाईलाइट करने वाला हूँ उन पॉजिटिव चेंजेस को जो इथीरियम के नेटवर्क पे आई। तो लिहाजा अगर मैं ये बात कहूँ कि ये इथीरियम की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट या सबसे बड़ी कामयाबी है तो गलत ना होगा। तो चलिए बात करते हैं उन पॉजिटिव चेंजेस की जो इथीरियम के नेटवर्क में रूनुमा हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आती है एनर्जी। तो दोस्तों, इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो ही कन्वर्ट हुआ है तो वो एक एनर्जी एफिशिएंट नेटवर्क बन चुका है। प्रूफ ऑफ वर्क में वो जितनी एनर्जी यूज़ करता था प्रूफ ऑफ स्टेक में उसका जस्ट 0.2% एनर्जी यूज़ कर रहा है इथीरियम का नेटवर्क। यानी कि एक मिसाल के तौर पे अगर पहले इथीरियम जब प्रूफ ऑफ वर्क पे था तो वो एनर्जी 100 kV यूज़ करता था, तो अब वो जस्ट 0.2 kV एनर्जी यूज़ कर रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट होने के बाद या मर्ज होने के बाद। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है स्पीड। तो दोस्तों, जब इथीरियम अपने प्रूफ ऑफ वर्क पे था तो उसकी TPS जो थी जस्ट 15 थी, यानी कि वो 1 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 15 ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने की सलाहियत रखता था। और अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर कन्वर्ट होने के बाद इसकी TPS 15 से बढ़ के 1500 से 2000 या 4000 के राउंड अबाउट हो चुकी हैं। यानी कि अब इथीरियम मिनिमम 1 सेकेंड में 1500 ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और ये बात यहाँ पे नहीं रुक जाती। इथीरियम के CEO विटालिक का ये दावा है कि शार्डिंग की मदद से इथीरियम की ट्रांजैक्शन पर स्पीड को TSP यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड को 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे लाया जा सकता है, या इथीरियम इस काबिल है कि वो शार्डिंग की मदद से 1 लाख ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने की सलाहियत रखे। जी तो दोस्तों, अब हम आ जाएंगे इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। किसी भी कॉइन या टोकन का इन्फ्लेशन रेट, उसकी सप्लाई का बढ़ना या कम होना उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो दोस्तों, जब इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे था तो इथीरियम की सप्लाई बढ़ने की जो रेशियो थी उसका जो इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशनरी रेट था, वो तकरीबन 4 से 5% था। इनके इथीरियम की जो टोटल सप्लाई थी वो हर साल 4 से 5% उसमें इजाफा हो जाता था। तो अब जब इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है तो इसमें क्या तब्दीलियां आई हैं, इसको देखने के लिए और मुकम्मल तौर पे इसका जायज़ा लेने के लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, ताकि आप लोग अच्छी से समझ सकें कि इथीरियम की सप्लाई अब किस रेशो से बढ़ रही है या कम हो रही है, इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जी तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन है वो है अल्ट्रासाउंड मनी। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमें शो हो रही है इथीरियम की टोटल सप्लाई आफ्टर मर्ज कितनी इंक्रीज़ हुई है। नाजरीन, 6500 के राउंड अबाउट इथीरियम इंक्रीज़ हो चुके हैं आफ्टर मर्ज, लेकिन पिछले 8 से 10 दिनों में इसमें मुसलसल कमी आ रही है
और उम्मीद है ये 6500 आने वाले कुछ अरसे में माइनस में तब्दील हो जाएं। यानी कि इथीरियम इस वक्त इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी की तरफ आ रहा है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। जो टाइम गुजरता जा रहा है इथीरियम की सप्लाई कम होती जा रही है। स्टार्ट में इथीरियम की सप्लाई ज़रूर थोड़ी सी बड़ी थी जो कि 6500 के राउंड अबाउट है, लेकिन अब इसमें मुसलसल कमी आती जा रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ प्रूफ ऑफ वर्क के मैकेनिज़्म के ऊपर तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि अगर ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर होता तो इथीरियम की सप्लाई इस एक माह के अंदर तकरीबन 4 लाख प्लस इथीरियम यानी कि उसके सप्लाई के अंदर और मज़ीद ऐड हो जाने थे। दोस्तों यहाँ पे ये जो चार्ट शो हो रहा है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इथीरियम की सप्लाई की परसेंटेज जो बढ़ने की परसेंटेज है आफ्टर मर्ज वो जस्ट 0.06% पर ईयर है और ये इसमें मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ये रेट देखेंगे कि ये माइनस में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमको इंडिकेशंस शो हो रहा है सप्लाई ग्रोथ का। ये एक दिन की सप्लाई ग्रोथ हमें दिखा रहा है जो एक दिन के अंदर से इथीरियम की सप्लाई बढ़ने के बजाय माइनस में गई है। अगर हम इसको 7 दिन का हिसाब लगाएं, 7 दिन का देखें तो 7 दिन में भी ये रेट माइनस में जा रहा है, लेकिन शुरू में ये रेट प्लस में था। यहाँ पे मैं इसको 30 पे करके आपको दिखाता हूँ। तो पिछले महीने पूरे महीने का अगर हम हिसाब देखें तो उस वक्त इथीरियम की सप्लाई शुरू में जब इथीरियम मर्ज हुआ था स्टार्ट के दिनों में तो उस वक्त इसकी सप्लाई जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया 6000 प्लस कॉइन इथीरियम के बढ़ चुके हैं, वो ग्रोथ में थी। लेकिन अब ये सप्लाई माइनस में आ रही है। एक माह पहले ये प्लस में थी, वो प्लस भी जस्ट मामूली सा था, प्लस 0.04% एक महीने की सप्लाई इसकी यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो अब तक का है। इंशाल्लाह अगले 1 या 2 महीने में ये एक माह का ग्रोथ रेट भी आपको माइनस में नज़र आएगा। जी तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि इथीरियम के मर्ज ने मार्केट में क्या असर डाला है और मार्केट में कंपटीशन किस तरह से बढ़ चुका है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं बाइनांस के अंदर। यहाँ पे अगर मैं USDT का विड्रॉ पे जाता हूं तो USDT में जब आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है तो यहाँ पे आप देखें तो पहले बाइनांस चेन का जो टोकन थे USDT तो उसकी फ़ीस कभी भी आधे डॉलर से कम नहीं हुआ करती थी, जो कि अब जस्ट 0.29 यानी कि 30 सेंट के राउंड अबाउट आ चुकी है। इसमें 40% का बाइनांस स्मार्ट चेन ने इसमें 40% की कमी कर दी है। और इसी तरह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क TRC20 जिसमें हमेशा फ़ीस $1 हुआ करती थी, अब वो भी कम होके 0.8 डॉलर है यानी कि 80 सेंट के राउंड अबाउट है। और दोस्तों जब ये इथीरियम मर्ज के करीब था तो उस वक्त ट्रोन वालों ने अपनी ये फ़ीस तकरीबन आधा डॉलर कर दी थी। अब क्योंकि इथीरियम की फ़ीस थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग में जब मर्ज स्टार्ट हुआ था तो उससे अब जी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा हुई है इथीरियम की, तो इस वजह से ट्रोन वालों ने भी थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है, वरना ये $1 से 50 सेंट यानी कि आधे डॉलर के ऊपर आ गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इथीरियम का मर्ज मार्केट पर किस तरह से असर अंदाज हो रहा है और मार्केट इसको किस तरह से ले रही है और इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और इथीरियम के कॉइन का फ्यूचर क्या है और इसमें क्या आपको एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मुल्कों की इन्वेस्टमेंट हो गई, बड़े बड़े इदारों की इन्वेस्टमेंट हो गई, वो सबसे पहले बिटकॉइन या इथीरियम में आती है। तो अब इस मर्ज के बाद देखें इथीरियम में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, किस तरह इसको इदारे लेते हैं। आपने खुद फैसला करना है कि क्या आपने
इथीरियम में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है या नहीं। यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताता जाऊँ कि 2017 के बुल रन में इथीरियम की कीमत तकरीबन $1900 के राउंड अबाउट हो गई थी, जो कि अब जब 5 साल बाद जब अब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इथीरियम की कीमत इस वक्त $1300 के राउंड अबाउट घूम रही है। तो फैसला आपको करना है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।